श्री क्षेत्रीय युवक संघ के संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण सिंह जी, अभी जो हीरक जयंती कार्यक्रम अपना हुआ था, उसका एक मैसेज महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब का एक भाषण था, वो बहुत वायरल हुआ, सामाजिक समरसता को लेकर के, जो दलितों के साथ जो व्यवहार है। और अभी आपका भी जो आज का जो ये कार्यक्रम था, अभी आपने जो भोज का कार्यक्रम रखा था, इसके अंदर भी आपने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और उनको अपने हाथों से साथ बिठा करके उनको परोस करके खाना जमाया। तो क्या क्षेत्रीय युवक संघ इस सामाजिक समरसता में किस तरह का अभियान चला रहा है? ऐसा है कि क्षत्रिय का जो हमेशा से परिभाषा रही वही यही रही है कि क्षतात कील त्रायते इति क्षत्रिय। और क्षत्रिय अब आप सब लोग जानते हैं कि ठाकुर के नाम से हमको जाना जाता है और ठाकुर जी होते हैं भगवान और उनके लिए सब समान है। और ये जो पूर्व काल में इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ आ गई है, जो छुआछूत हो गया है, बड़ा छोटा का भाव हो गया, ऐसा हमारे धर्म में नहीं था कभी भी। क्षात्र धर्म में इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। ये तो पूर्व काल में इस प्रकार की कुछ लोगों ने इस प्रकार से फैलाने की जो कोशिश की वो थी, उसको ही वापस सुदृढ़ बनाने के लिए और वापस उसको सही करने का एक मार्ग अपनाया। और ये सब ऐसा होता नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो इसी प्रकार है कि हमारा परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन नाम हमारा बहुत ज़्यादा होता है इसमें आगे। तो वहाँ भी जो गोडी से उतारने की बात थी, उस बात चली थी। और यहाँ भी हमने जो सफाई कर्मचारी हैं, इन सफाई कर्मचारियों को एक बिठा के, जो पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ पे सेवा का काम कर रहे थे, और सेवा का काम कोई छोटा काम नहीं है, सेवा करना बहुत बड़ा काम है। उस सेवा के काम करने वालों को बड़ा बनाने के लिए क्षेत्रीय युवक संघ इस प्रकार की एक पहल कर रहा है, जिससे कि सामाजिक समरसता बने और सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठकर अपना काम करना शुरू करें। इसलिए यहाँ बुलाकर उनका सम्मान करना, उनको साथ में बिठाकर उनको अपने बराबर स्थान देना, उनके हमारे हाथ से उनको परोस कर खाना खिलाना, साथ में खाना, बैठकर खाना खाना, ये हमारे जो संरक्षक महोदय हैं भगवान सिंह जी रोल साहब से इनकी हार्दिक इच्छा थी। उस हार्दिक इच्छा को हमने यहाँ पूर्ण किया है। अभी आपने कहा कि जो घोड़ी पे उतारने वाली घटनाएं हैं वो हमारे लोग करते नहीं है, लेकिन जब भी कोई खबर आती है और उसमें नाम नहीं होता तो ज़्यादातर लोगों को ये होती है कि ये काम राजपूतों ने किया होगा। तो ये सब गाँव के अंदर एक तो इसमें से काफ़ी जागृति आएगी। इसके अलावा संघ का क्या कार्य योजना है इस मुद्दे के ऊपर? इसमें हमारे स्वयंसेवकों को हमने पहले से ही सावचेत कर रखा है। ऐसा हम किसी भी प्रकार के अभियान में हम शामिल नहीं होते हैं। और ये जो नाम आने की बात है, क्योंकि बाहुबल के नाम से हमको जाना जाता है, इसलिए हमको आगे किया जाता है। एक व्यक्ति को आगे करके और पीछे लोग हो जाते हैं और इस प्रकार का कृत्य करवा देते हैं। और फिर जो अहंकार है, वो हमारे समाज में भी अहंकार है, वो अहंकार वो चोट करता है। और फिर उसके बाद में उनकी भी स्थिति यही होती है कि वो भी हमारे घर के सामने जाके बैंड बजाने का काम करते हैं। कि हर जाति में, हर वर्ग में इस प्रकार के लोग होते हैं और सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए वो अहंकार आपस में टकराता है और उस अहंकार के कारण ऐसा होता है। इसलिए हमारा प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम सामने आते हैं क्योंकि बाहुबल हमारे जाना जाता है, इसलिए लोग हमको आगे कर देते हैं। तो यही है कि अब हमारा अभियान यही है कि हम गांव-गांव जाकर इस अभियान को भी छेड़ेंगे, जिससे कि हमारे जो लोग हैं वो जागरूक हों और ऐसे जो कृत्य हैं, इन कृत्यों में भाग न लें। आपने अपने इस समारोह के अंदर विभिन्न जातियों के लोगों को, अलग अलग समाजों के लोगों को आपने इनवाइट किया और उनको मंच के ऊपर उचित जगह स्थान दिया। तो इससे एक लोगों के अंदर ये है कि ये जो कार्यक्रम आपका रहा, उनमें भी ये संदेश गया है कि भाई हम भी इस तरह का कार्यक्रम करें। तो सामाजिक समरसता के लिए इस तरह के और आपकी क्या कोई कार्य योजना है? देखो, क्षेत्रीय युवक संघ की ये वर्षगांठ थी 75वीं, और हम घर पे भी किसी बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसमें कोई जाति वर्ग भेद का भेद नहीं करते हैं कि हम उसको बुलाएं नहीं बुलाएं। यदि हमारे केवल राजपूत समाज का ही कोई कार्यक्रम होता तो हम ये करते हैं कि भाई हमारी बात कर रहे हैं। ये क्षेत्रीय युवक संघ का जन्मदिन मनाया गया और इस जन्मदिन में हर प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक वर्ग को बुलाएं और उनको ये दिखाने का प्रयास करें। आप किसी वर्ग को बुलाएं ही नहीं और उसको ये जताने का प्रयास करें कि हम ऐसे हैं, तो उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसको वहाँ बुलाकर और बुलाने के बाद में इस प्रकार का आप दिखाएं कि देखो हम वास्तव में हमारी ताकत ये है या हम इस प्रकार से अनुशासन रख सकते हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा और उससे उसकी भावना बनती है, हमारे प्रति भावना बनेगी तो वो भी उसी प्रकार का काम करना चाहेगा। और हम क्षेत्रीय युवक संघ तो यही चाहता है कि पूरा संसार है वो इस मार्ग पर चले। तनसिंह जी की हार्दिक इच्छा यही थी, तो तनसिंह जी की हार्दिक इच्छा हमने हमारे से शुरू किया और अब हर वर्ग तक हम ये पहुँचाए, ये हमारा दायित्व बनता है। संघ का काम है संस्कार निर्माण करना और उसके लिए आपके बौद्धिक सत्र चलते हैं। तो क्या कभी आप अन्य जातियों के लोगों को भी उन सत्रों में बुलाते हैं कि ताकि वो संघ की कार्य प्रणाली को समझें और इसी तरह से अपने समाजों के अंदर भी जागरूकता फैलाएं? अब तक तो इतना नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत लोग शाखाओं में आते हैं। हमारे अभी जो अपनी यात्रा चली थी बाड़मेर से, वहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट के 2 लड़के थे, वो हमेशा से हमारे शाखाओं में आते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। वो पूरी यात्रा में साथ में था। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि सिवाना और बाड़मेर से 2-3 बसें भर के आई है।
मुसलमानों के यहाँ से फतेहपुर से बस भर के आई है। इस प्रकार के लोग हमको जो जानते हैं, पहचानते हैं क्षत्रिय युवक संघ को, वो सब लोग इस प्रकार से जुड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों का अब क्योंकि मांग बढ़ रही है, ये जब देखा इस चीज़ को तो मांग बढ़ी है, तो वास्तव में लोगों की मांग आएगी तो इस प्रकार का काम भी हम करेंगे कि वो आएंगे तो उनके लिए सत्र भी रखा जा सकता है, उनके लिए अलग भी कार्यक्रम रखा जा सकता है। क्षत्रिय युवक संघ यह सब संभावनाओं पर विचार कर रहा है। तो आप थे लक्ष्मण सिंह जी बेणे के आवास, जो श्री क्षेत्रीय युवक संघ के संघ प्रमुख हैं। तो आपने सामाजिक समरसता के लिए जो इनकी कार्य योजनाएं, इनके बारे में हमें विस्तार से बताया। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को आपसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।